Hello guys, welcome to my YouTube channel Quick Education. So let's start our topic. Today's topic is expected issues या फिर हम इसे another topic is reasons to fail expected. So before starting this topic, we can discuss about what is expected. अब हम देखेंगे एक्सपायरेटेड होता क्या है। एक्सपायरेटेड वो बंदा होता है जो अपनी होम कंट्री को छोड़कर कहीं और जाके काम करता है या फिर बियॉन्ड द बाउंड्रीज वो काम करने के लिए जाता है, उसे एक्सपायरेटेड कहते हैं। एक्सपायरेटेड में सिंपल मीनिंग हम यही कह लेंगे कि जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में काम करने जाता है उसको हम एक्सपायरेटेड कहते हैं। उससे कुछ इश्यूज़ होते हैं। एक्सपायरेटेड के लिए कुछ इश्यूज़ होते हैं जैसे कि उनकी सोशल लाइफ। फर्स्ट हम बात करेंगे सोशल लाइफ के बारे में। वो उनकी सोशल लाइफ इससे बहुत इशू क्रिएट करती है, जैसे कि कोई फ्रेंड नहीं होता या फिर उनको न्यू फ्रेंड बनाना और उसकी फैमिली को छोड़ कर आना पीछे, उनकी कौन केयर करेगा, ये सब ध्यान में रखना। तो ये सोशल लाइफ भी जो है, उनकी जो पहले की जो सोशल लाइफ है ये उनके लिए एक इशू क्रिएट कर देती है फॉर द एक्सपेक्टेड। जैसे कि उनको न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे सोशल लाइफ स्टार्टअप करने के लिए, या फिर उन्हें एडजस्टमेंट इन द न्यू सराउंडिंग, उनकी न्यू सराउंडिंग में उनको एडजस्ट करना, ये सब जो है उनकी सोशल लाइफ ये इशू क्रिएट करती है। ये उनका एक इशू है। और next one is feeling loneliness. Feeling loneliness is means that either because they leave their family, leave their friends behind on our country. So ये भी एक इशू है कि वो अपने आप को लोनलीनेस फील करते हैं। आइदर उनके कोई नए फ्रेंड्स बन भी जाते हैं, उनके कलीग्स भी उनके साथ होते हैं, जो वहाँ के जो कलीग्स हैं वो भी उसके साथ होंगे, पर लेकिन फिर भी उसको एक लोनलीनेस फील होता है क्योंकि उसकी फैमिली, उसके जो कहते हैं ना कि बचपन के फ्रेंड्स या फिर ये सब उनके साथ नहीं होते, इसलिए वो फीलिंग लोनलीनेस ये भी एक इशू है एक्सपेक्टेड जो फेस करता है वो। रीलोकेशन प्रॉब्लम जो कि उसे फेस करनी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह पर एडजस्ट करना, रीलोकेट करना, सामान इधर उधर करना, ये सब भी एक इशू है। नेक्स्ट वन इज़ करियर कंसर्न। नेक्स्ट इशू क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय को अपने करियर कंसर्न की प्रॉब्लम रहती है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने करियर कंसर्न की प्रॉब्लम होती है, अगर उसके चिल्ड्रंस है तो उनके भी करियर का कंसर्न उसको एक इशू क्रिएट करता है कि क्या वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो उसे चाहिए या उसके बेबी को चाहिए। सो ये भी एक इशू है जो एक्सपेक्टेड फेस करता है। कल्चरल अडॉप्टेशन, ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू होता है क्योंकि वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब खुद देखिए, अगर आप इंडिया से कहीं और बाहर जाते हैं, वहाँ के वियरिंग स्टाइल, वहाँ की ड्राइविंग स्टाइल, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन सी दैट ड्राइविंग स्टाइल इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द एवरीवन। बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्राइविंग है, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो अगर कार्स की बात करते हैं इसके अंदर, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है जैसे कि हमारे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे होती है ड्राइविंग से जो स्टेयरिंग व्हील होता है वो, पर लेकिन इन यूएसए और अनदर कंट्री ड्राइविंग साइड या ड्राइविंग सीट इज़ ऑन राइट साइड। सो ये कल्चर नहीं है पर एक एग्जांपल है कि कैसे कैसे हमें डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। कल्चरल में तो ऑब्वियसली वही आएगा कि आपका कल्चर और उनका कल्चर, उनके नॉर्म्स, उनकी ये सब अलग अलग है। नेक्स्ट वन इज़ फूड इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन विच मतलब उसको फूड की प्रॉब्लम होती है। वो अपने यहाँ पे वेजिटेरियन फूड लेते हैं और कई जगहों पे ऐसा होता है ओनली सी फूड्स ही होते हैं। तो मतलब ये भी बहुत डिफ़र करता है कि फूड भी इशू क्रिएट कर लेता है उन एम्प्लॉयज़ के लिए। सम टाइम हम देखेंगे कि कहीं पर ओनली सी फूड्स मिलेंगे, मतलब वेज मिलेगा बट बहुत कॉस्टली होता है, या फिर ऐसी चीज़ों को जो फेस करते हैं फूड इशू भी आता है। लैंग्वेज बैरियर,
हम जब भी इंटरनेशनल की बात करेंगे या फिर हम लोग बियॉन्ड द बाउंड्रीज असाइनमेंट्स की बात करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले तो यही बैरियर रहेगा कि उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, उसको वो लैंग्वेज नहीं आती होगी या दूसरी कंट्री की लैंग्वेज प्रॉपरली वो नहीं आती होगी। तो इसलिए ये वाला तो बैरियर, ये वाला तो इशू हर एक्सपेक्टेड को फेस करना पड़ेगा और करता ही है। नेक्स्ट वन इज़ सॉर्टिंग आउट हेल्थ फैसिलिटीज़ और उसकी जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग उसको इशू क्रिएट रहता है कि पता नहीं वहाँ पे हेल्थ इशू सॉर्ट होंगे या नहीं होंगे, या फिर उसकी हो सकता है कोई प्रीवियस कंटिन्यूस डिसीज़ हो, कोई ऐसी जो उसको पास से ही हो, तो उसको भी सॉर्टिंग आउट करना एक इशू होता है। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स दैट कि ये भी एक इशू होता है कि वो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है हम उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बहुत हायर हो, पर लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैच ही ना कर पाएँ, हम बहुत लो हों उसके अकॉर्डिंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ अलग ही हो और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हो, तो उस टाइम भी उन्हें कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो ये थे सारे एक्सपेक्टेड इशू जो कि एक एक्सपेक्टेड जो है वो इशू फेस करता है। सो नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द रीजंस टू फेल एक्सपेक्टेड। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या रीज़न है जो एक्सपेक्टेड हमेशा फेल हो जाता है, उसको अपने घर वापस आना पड़ता है या फिर रेपिटेशन करना पड़ता है। पहला तो रीज़न यही है कि अनअट्रैक्टिव पे पैकेज। हो सकता है कि उन्हें अट्रैक्टिव पे पैकेज ही ना दिया जा रहा हो, जो वो पे पैकेज चाहता है वो उसको मिल ही ना रहा हो। तो पे पैकेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द फेलिंग ऑफ द एक्सपेक्टेड। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इनएबिलिटी ऑफ स्पाउस एडजस्टमेंट। समटाइम हम ये भी देखते हैं कि स्पाउस प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाती है इन अ न्यू एरिया या न्यू सराउंडिंग एरियाज या न्यू कंट्री। तो जब स्पाउस एडजस्ट नहीं कर पाती है तो ये भी एक रीज़न है कि एक्सपेक्टेड खुद ये भी फेल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ सिर्फ स्पाउस ही नहीं, हो सकता है एम्प्लॉय खुद ही एडजस्ट ना कर पा रहा हो उस एरिया में या उस कंट्री के अंदर, तो ये भी एक रीज़न है कि एक्सपेक्टेड फेल हो जाती है। अदर फैमिली प्रॉब्लम, सम टाइम ऐसा होता है कि वो वहाँ एडजस्ट तो हो गए पर लेकिन कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से उसे रेपिटेड या अपनी कंट्री में वापस आना पड़ता है और वो जॉब छोड़नी पड़ती है, तो ये भी एक रीज़न है फेल टू द एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयज़ पर्सनल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। समटाइम एम्प्लॉयज़ फील दैट इमोशनल हो जाता है बहुत कि भाई मेरी फैमिली वहाँ पर है, मैं मतलब वो अकेले हैं या मैं अकेला हूँ, तो ये उसके कुछ पर्सनल और इमोशनल मैच्योरिटी होती है। इमेच्योरिटी कहेंगे इसे वैसे तो लेकिन उसकी कोई ये इमोशनल उसके खुद की ऐसी इमोशंस होते हैं कि जिसकी वजह से वो एक्सपेक्टेड हमेशा फेल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इनएबिलिटी टू कॉप अप ओवरसीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। समटाइम हम देखेंगे कि जब हम एक इंटरनेशनल वर्क की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हायर होंगी, तो सम ऑफ द एम्प्लॉयज़ मे बी कांट कॉप अप द ओवरसीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसके बर्डन लग रहा हो उसको, तो ये भी एक रीज़न है एक्सपेक्टेड के फेल होने का। नेक्स्ट वन इज़ अनसेफ वर्किंग और लिविंग कंडीशन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में एक बार मैंने डिस्कस भी किया था कि हमें डेंजर और मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं, डेंजर्स और हार्मनेस ऐसा कुछ था, उसके अंदर हमें ये वाले अलाउंसेस मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अनसेफ वर्किंग कंडीशन, वहाँ पे वर्किंग कंडीशन ही सेफ़ नहीं है। जैसे कि अफ़गानिस्तान जैसे तालिबान मिलिटेंट का कभी भी कोई हमला हो जाए या फिर जहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह यादा आते हों, और जापान में जैसे सुनामी है, तो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन हमेशा सेफ़ नहीं है, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस हैं। तो और लिविंग कंडीशन इज़ आल्सो, जब वर्किंग कंडीशन ही गुड नहीं है तो लिविंग कंडीशन इज़ आल्सो अनसेफ। सो इट इज़ आल्सो अ रीज़न टू फेल द एक्सपेक्टेड एंड दे कम टू देयर ऑन कंट्री या फिर अपनी होम कंट्री में वो वापस आ जाता है। तो नेक्स्ट वन इज़ पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़।
समटाइम हम देखेंगे कि अगर उसको वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ या फिर प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही है उसके बच्चे के लिए या उसके खुद के लिए भी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसके बच्चे को ही एजुकेशन की ज़रूरत है। हो सकता है कि एम्प्लॉय खुद भी पढ़ना चाहता है और वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है और प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि एक्सपायरी डेट फेल हो जाती है। और ये रीज़न्स हैं, ये थे हमारे रीज़न्स। और ऑन द लेफ्ट साइड वी कैन डिस्कस एक्सपायरी डेट इशू। तो आई होप सो you can understand my all topics and all points. Thank you.